हाय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कर रहे हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर वेन डायग्राम्स क्या है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर एलिमेंट है ए, हमने कोई इसका सबसेट लिया, मान लो 2 4 6 8 10 हम लेके चलते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, इसको हम मानते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ए इसका जैसे सबसेट है, यहाँ पर सबसेट के बारे में हमने पहले बात की है। ए ये मेरा सेट है, ये सेट है, इसके अंदर 2 4 6 8 10 एलिमेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट थे जैसे 3 5 7 9 एटसेट्रा, इनको छोड़ के जो बाकी रह गए हुए यूनिवर्सल सेट में है। मीन्स वेन डायग्राम के अंदर हमने ए को दिखाया, इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। वेन जो ये हमारा बड़ा सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स को हमने इसके अंदर दिखाए कि भी ए के अंदर ये एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। तो वेन डायग्राम के बेसिस पे आगे बढ़ाते हैं। देखिए यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पे लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। देखिए मैंने कहा ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि मान के चलिए ए के अंदर हमने मान लिया एलिमेंट 1 3 5 7 8, ये हमने मान लिया। बी के अंदर हमने मान लिया 1 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट हमने मान लिया यहाँ पे। ए ये है, बी मेरा ये है। हम डेफिनेशन को भी विद एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन यूनियन इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सेट कह सकते हो या कलेक्शन भी कह सकते हो। देन यूनियन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी। देखिए यूनियन के अंदर जो ए है और बी सेट है, दोनों के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके हम लिखते हैं। और यूनियन का जो सिंबल हम लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, यू बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। यूनियन करते हैं हम, ए यूनियन बी लिखते हैं इसको, सॉरी ए यूनियन बी इक्वल टू जो एलिमेंट्स है यहाँ पर उसको एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि देखो 1 1 दोनों में आया, एक बार लिखा। 2 इसमें आया है, बी का लिखा हमने। 3 इसमें है, ए में उसका लिखा। 4 इसमें आया, बी में लिख दिया हमने यहाँ पे। 5 आया नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 6 आया है। उसके बाद में 7 देखिए आप, 8 एक बार ही लिखेंगे यहाँ पर, और ये 10 लिखा हमने। इसको बोलते हैं यूनियन। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स सेट ए और बी में है उन दोनों को कलेक्ट करके लिखो, और रिपीट इसमें नहीं करना। तो उसके बाद में देखिए पहले हम बात कर रहे थे यूनियन की, ए सेट लिया बी सेट लिया। अब यूनियन में हमने क्या किया, इन दोनों का कलेक्शन किया। तो इसकी जो प्योर डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इस तरह से हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। भाई एक्स ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और बी में भी है। तो ये यूनियन ऑफ द टू सेट्स है। अब इसको वेन डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लिए मैंने ए सेट लिया, यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे 6 लिखा, 7 लिखा, 10 लिख दिया मैंने। और बी में लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 3 4 5 7 9 हमने लिख लिया यहाँ पर। चलो 8 भी लिख लेते हैं, 9 भी लिख लेते हैं। अब इसका यूनियन करते हैं पहले। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एक एलिमेंट को हम लिखेंगे, चाहे रिपीट हो तो भी इसको एक टाइम लिखना है आपको। ये यूनियन बन गया क्योंकि इसकी डेफिनेशन अभी जो हमने बताई, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो दोनों में एलिमेंट आए हो उसी को लिखते हैं हम यहाँ पर, दोनों के एलिमेंट्स ही लिखते हैं यहाँ पर। तो वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर मैंने ए को डिनोट किया, मान लीजिए ये है, और ये मेरा बी है। तो यूनियन जब हम करते हैं तो ये सारा का सारा जो रिक्वायर्ड एरिया देखिए आप,
ये जो हमने सेग्रीगेट किया है ये पार्ट इसको डिनोट करेगा ए यूनियन बी को। तो यूनियन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठे करना। तो ये जो सेग्रीगेट पार्ट है ये हमारा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन इसका मतलब, इसका जो सिंबल होता है यहाँ पर ये होता है उल्टा यू की तरह से, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, फिर वही लेके चलते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स then intersection is a set which contains, intersection is the set which contains elements, then intersection is a set which contains elements common to both sets। देखिए मैं बताना चाहूंगा ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं यहाँ पर, जो इंटरसेक्शन है वो एक सेट बनता है विच कंटेन्स एलिमेंट कॉमन टू बोथ सेट। जो दोनों के जो कॉमन होते हैं उसका जो सेट बनता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 5 6 10 तक मान के चलते हैं। पी में लीजिए यहाँ पे 1 3 4 5 7 8 9 10 ये हमने लिखा। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है ये इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखिए जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि 1 आया है यहाँ पर भी तो 1, 2 इसमें है इसमें नहीं है 2 को नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी आया इसमें भी आया है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिखेंगे। 4 इसमें है इसमें नहीं है छोड़ दीजिए, 5 दोनों में आया देखिए आप, 6 इसमें आया इसमें नहीं आया तो छोड़िए आप, नेगलेक्ट कीजिए उसको। सिमिलरली 7 को नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। 8 यहाँ पर है बट ए में नहीं है। सिमिलरली 9 को देखिए आप, पॉसिबल नहीं है। 10 दोनों में आया है यहाँ पे, तो चेक कीजिए। मतलब इंटरसेक्शन वो सेट होगा जिसके अंदर वे सभी एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको ध्यान रहे यूनियन में हमने ऐसे लिखा था ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और लिखा था एक्स बिलोंग्स टू बी, बट यहाँ पर एंड लिखते हैं। देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में एंड और इन दोनों का डिफरेंस है। इंग्लिश में तो हम एक ही मान के चलते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि कहाँ पे आपको एंड यूज करना है और कहाँ पे आपको और यूज करना है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है। अब हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ए हमारा कोई सेट है, इसका जो सबसेट है ये बी सेट है। हमें लिखना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, हमें वो एरिया निकालना है जो दोनों में कॉमन आया हो। देखिए आप दोबारा से, ये ए था मेरा और ये है बी, तो ये जो पार्ट है मैंने सेग्रीगेट किया है ये पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को जो दोनों में कॉमन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, देखिए मैं इसको एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाता हूँ। ए कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है और बी मेरा कोई सेट है इसके अंदर है 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कीजिए आप। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 6 7 8 9 10 है। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो दोनों में आया हो, नहीं, यहाँ पे कॉमन आया 5। तो मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। ये डेफिनेशन है यहाँ पर। जैसे वेन डायग्राम में मैं आपको दिखाता, मान के चलिए ये सेट मेरा ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलता है, कॉमन एरिया क्या मिलता है, यहाँ कुछ है नहीं, मीन्स 5। तो ये डिसजॉइंट सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए यहां पर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is a set which contains those elements belongs to A but not to B। देखिए मैं क्लियर करना चाहूंगा, डिफरेंस ऑफ द टू सेट इज ए सेट, ए और बी कोई दो सेट है, तो डिफरेंस क्या होगा, वो जो एक सेट बनता है इस ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स हो बट नॉट बी, बी के एलिमेंट ना हो। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 6 10 हमने लिख दिया, बी हम लेके चलते हैं 1 2 5 6 8 9 10 ये लिखा। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे सिंबल होता है ए माइनस बी। मैंने जैसे ए माइनस बी दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसको which contains elements belongs to A but not B, जो A से बिलोंग करते हो B से बिलोंग ना करते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 इसमें भी आया इसमें भी आया, छोड़ दीजिए आप इसको। 2 इसमें भी आया इसमें भी आया, दोनों कॉमन को छोड़ दीजिए। 3 A में आया है इसमें नहीं आया, तो 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर। 4 इसमें आया है यहाँ पर नहीं आया, इसको लिखेंगे यहाँ पर। 6 इसमें आया है इसमें भी आया, नहीं लिखेंगे हम 6 को। अब 10 इसमें भी आया है और इसमें भी आया, तो छोड़ दीजिए आप, तो इसको नहीं लिखेंगे। मतलब a माइनस बी के अंदर वे एलिमेंट आए जो केवल a में बिलोंग करते हो, b में नहीं होने चाहिए। जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। अब सिमिलरली हम लिखते हैं b माइनस ए, तो इसके अंदर वे एलिमेंट लेंगे विच बिलोंग्स टू b ओनली बट नॉट a, a से बिलोंग ना करे। जैसे कि एक इसमें भी एक इसमें भी, छोड़ दीजिए। दोनों में कॉमन छोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 आया इसमें, तो 5 को लिखा है यहाँ पे। इसमें 3 है नहीं लेंगे हम। 6 है इसमें भी छोड़ दीजिए हमने। यहाँ पे 4 जो 3 है एक एलिमेंट, उसको नहीं लेंगे हम यहाँ पे। देखिए क्लियर कीजिए, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो, और जो हम यहाँ पर जैसे b माइनस ए लिख रहे हैं तो b के ही एलिमेंट आने चाहिए जो a में ना आए हो। तो 5 आया इसमें, जैसे 6 दोनों में छोड़ दिया। 8 9 देखिए यहाँ पर 8 लिखा 9 लिखा। वे एलिमेंट्स लिखिए जो केवल b में हो, जो दोनों में कॉमन उसको छोड़ दीजिए, और जो एक एलिमेंट उसका कोई हमें लेना ही नहीं। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए ए माइनस बी क्या होता है और बी माइनस ए क्या होता है। हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं माइनस बी को। देखिए जैसे कि मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए था ये बी था, ये यूनिवर्सल सेट है। ये वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैंने लिखा ए माइनस बी। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखिए मैंने कैसे लिखा है। ये जो पार्ट है ये सेंटर्ड पार्ट है, ये मिलता है A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो ये पार्ट रह गया, देखिए दूसरे वेन डायग्राम में आप देखिए इसको, ये A है ये B है, A B। तो ये जो पार्ट है हमारा ओनली B, इसको लिखेंगे b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसी प्रकार b माइनस ए को देखिए x सच दैट, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है b माइनस ए को। इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे। देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। देखिए चाहे तो आप A यूनियन B कहे या B यूनियन A कहे, दोनों को आप कलेक्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव। सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर है, A इंटरसेक्शन B निकालिए या B इंटरसेक्शन A, इसको भी कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, देखिए जैसे कि 2 into 3 करते हैं या 3 into 2 करते हैं तो आंसर आता है 6। आप देखिए यहाँ पर दोनों जो सेट है एक जैसे हैं, चाहे आप इसका यूनियन कीजिए, आगे पीछे आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यहाँ पर है। अब दूसरा है एसोसिएटिव। देखिए ए यूनियन बी को उसके बाद ब्रैकेट यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 सेट लिए हैं ए बी सी, पहले 2 पे ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई। आप इसको बोलेंगे एसोसिएटिव। सेम यहाँ पे है, आप देख लीजिए अच्छे से इसको।
यहाँ पे 3 सेट थे, ए इंटरसेक्शन बी निकाला और यहाँ पे निकाला बी इंटरसेक्शन सी, बात एक ही रहेगी। उसके बाद ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। देखिए आपको ध्यान हो, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, ए को इसके साथ यूनियन करोगे तो ए आएगा, बट फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, ठीक है। इसमें जो यूनियन में तो बिगेस्ट सेट मिलता है और इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट सेट मिलता है, ये ध्यान रहे। मैंने यहाँ पे लिखा है यूनियन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, क्योंकि ए यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेट है, ध्यान रहे आपको। उसके बाद ए को ए के साथ यूनियन करोगे तो ए ही मिलेगा, सिमिलरली ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें बिगेस्ट सेट मिलता है। और यहाँ पे मैंने जो लास्ट प्रॉपर्टी लिखी है 5th, आप देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, जो बीच वाला सिंबल यहाँ पे इंसर्ट किया यूनियन। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन सी लिखा है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 को हम सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनियन आपको निकालना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। एक्स सेट के एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट में 1 2 3 है, तो हमें निकालना एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, आपको पता हो डेफिनेशन में इसके अंदर वे सभी एलिमेंट्स आते हैं जो एक्स सेट में भी और वाई सेट में भी हो। तो कलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 5, इसमें एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है यहाँ पर, ध्यान रहे। तो x के और y के दोनों के एलिमेंट मैंने कलेक्ट करके लिख दिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा पार्ट है हमारा a यूनियन b, आपको निकालना है डेफिनेशन को यूज करते हुए वे सभी एलिमेंट्स जो a में भी हो और b में भी हो। तो देखिए यहाँ पर a लिखा, b लिखा, c लिखा, e i o u, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, बट एलिमेंट्स दोनों के होने चाहिए यहाँ पर बस। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर में हम ऐसे लिखते, देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल, तो मतलब 3 6 9 12 डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी कि कहाँ तक लेके चले। अब यहाँ पर लिखना x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 6 से कम हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 तक आप लिखोगे। अब इसका a यूनियन b लिख रहे हैं, देखिए दोनों के एलिमेंट 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 के बाद आपको ध्यान रहे 9 आएगा, उसके बाद 12 15 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। उसके बाद में 5th पार्ट कर रहे हैं, जो 4th पार्ट उसको आप ट्राई कीजिए, सिंपल है। यहाँ पर ए सेट है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4, बी के दे रखे हैं, बी जो दे रखा हो 5 के इक्वल है, तो ए यूनियन बी को हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अच्छे से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, लेट ए इक्वल टू, ए सेट जो दे रखा है उसमें ए और बी दो एलिमेंट है, बी में दे रखी है ए बी सी, यहाँ पर हमसे पूछा गया इज ए इज सबसेट ऑफ बी। आप चेक कीजिए ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B, आप देख सकते हो A के सभी एलिमेंट B के अंदर आए हैं, that is A is subset of B। उसके बाद में देखिए आपसे पूछा गया व्हाट इज A यूनियन B, ध्यान रखिए। अब A यूनियन B निकालते, देखिए यूनियन का मतलब होता है जो हमें बिगेस्ट सेट इसमें मिले, तो बड़ा सेट क्या मिलता है इसमें यहाँ पर B, क्योंकि A तो इसका सबसेट हो गया है, तो यहाँ पर मिलता है A यूनियन B इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी आर टू सेट्स सच दैट ए कंटेन बी, मींस यहाँ पर पहले ही दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज दिस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो ए यूनियन बी हम करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है आपको, देखिए सॉरी कॉमन नहीं, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे यूनियन में हमें बिगेस्ट सेट मिलता है, बड़ा सेट मिलता है, तो ए और बी में बड़ा सेट क्या है यहाँ पर बी है, तो यही आपको निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए सेट दे रखा हमें यहाँ पर, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी दे रखा है। आपको ये गिवन पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ए यूनियन बी, देखिए डेफिनेशन के बेसिस पे हम लिखते हैं, इसके अंदर वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में आए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
आप देख लीजिए ए के सभी एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पर बी के भी आ चुके हैं। सिमिलरली ए यूनियन सी आपको निकालना, देखिए ए के अंदर है 1 2 3 4 ये लिखे मैंने, उसके बाद देखिए 5 6 7 8 ये हमने लिख दिया ए यूनियन सी। सिमिलरली बी यूनियन डी निकालना आपको, ये फोर्थ पार्ट में देखिए बी यूनियन डी दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 4 5 6 पहले बी के लिखे उसके बाद हम डी के लिखते हैं, 7 8 9 10 आप देख सकते हैं। सिमिलरली आपको निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी। वैसे तो हमने ए यूनियन बी निकाल लिया है, बट इसको यदि कैलकुलेट करते हम तो पहले ये निकालते ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, पहले पार्ट कैलकुलेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स ये सब एलिमेंट्स और साथ में सी के एलिमेंट। आप देखिए हम इसको कैसे ब्रेक करके कर रहे हैं क्वेश्चन को। पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद में सी के साथ कलेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये लिखा, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट एलिमेंट्स हैं वे लिख दिए मैंने, रिपीट नहीं करते हैं। सिमिलरली हम 6th पार्ट को कर रहे हैं, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर भी है ए यूनियन बी, इसको पहले निकालते हैं हम यहाँ पर, जो मैंने पहले पार्ट में निकाल रखा है 1 2 3 4 5 6। अब हम निकालते ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी निकाल लिया, अब डी के इसके साथ कलेक्ट कर दीजिए बस आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। सिमिलरली आप इस पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स ऑल। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो सेट्स दे रखे हैं उसका इंटरसेक्शन निकालिए आप यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को, एक्स इंटरसेक्शन वाई, आपको पता है इसमें वे एलिमेंट लिखते हैं विच आर कॉमन टू बोथ सेट्स, जो दोनों में कॉमन। 1 इसमें है तो यहाँ पे लिखा, इसमें भी है दोनों में, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी लिखा मैंने यहाँ पे। 5 और 2 कॉमन नहीं है, तो मीन्स एक्स इंटरसेक्शन में 1 और 3 आएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी में देखिए नंबर सेट, ए सेट विच कंटेन्स कॉमन ऑफ बोथ सेट्स। देखिए यहाँ पर ए लिखा हमने, ए इसमें भी है इसमें भी है, ई यहाँ पर है उसमें नहीं है, छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए कोई भी एलिमेंट किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब इसमें सिंगलटन ए ही आता है। पहले मैं ए सेट को लिखता हूँ इस पार्ट में, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स हम इसको ऐसे लिखते 3 6 9 10 डैश आगे चलता रहता, 10 नहीं आता सॉरी 12 होता। b को हम ऐसे लिखते हैं x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब हमें ये इंटरसेक्शन निकालना है, तो वे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, तो मतलब ओनली यहाँ पे 3 मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें और कोई एलिमेंट कोई कॉमन है ही नहीं। सिमिलरली 5th पार्ट में देख लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर है 1 2 3 और इसमें 5, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5 ही लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए सेट ये दे रखा, बी सी डी इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर वे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ए और बी के अंदर देखिए 3 नहीं आया, 5 इसमें है ओनली, 7 इसमें भी है दोनों में, उसके बाद 9 देखिए आप, 11 देखिए, इसमें हम कॉमन लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन सी, देखिए यहाँ बी और सी का 7 नहीं है यहाँ पे, 9 भी नहीं है, 11 है यहाँ पर और 13 है। आप देख सकते हैं दोनों जो कॉमन है वही एलिमेंट लिखे। अब देखिए यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो पहले हम ये निकालेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन सी, देखिए आप अच्छे से, उसके बाद में हम ये निकालेंगे। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए और सी आप चेक कीजिए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन, ओनली 11 पॉसिबल है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको और डी को कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी हमने ऑलरेडी निकाल लिया और डी के साथ में 15 और 17 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 11 है 15 है 17 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कुछ नहीं, मीन्स 5। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले हम इसको। ये मेरा 6th पार्ट है, कुछ पार्ट्स में बीच में छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। जो सिंपल है एक तरह के पैटर्न पे उनको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बी यूनियन सी को पहले निकालते हैं। तो देखिए बी यूनियन सी हम निकालते हैं यहाँ पर,
ये बी और ये सी। तो देखिए हम इसको लिखते 7, 9, 11, 13 और 15। आप देख सकते हैं। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए का और इस सेट का कॉम्बिनेशन कीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है। देखिए 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे 7 मिलता है, देख लीजिए आप 7, 9, 11, ये 3 एलिमेंट दोनों में आए हैं 11। तो ये हमारा कॉमन पार्ट है। इसी प्रकार आप 9th पार्ट को देख सकते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है और बी यूनियन सी है। जैसे कि हम इसको यहीं पे करते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले निकालना था, ये रहा। अब बी यूनियन सी हमने ये निकाल दिया। तो इसका जो फाइनल आंसर आप देखिए, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट और बी यूनियन सी ये वाला पार्ट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 7, 9, 11 आप देख सकते हो, ये मेरा 9th पार्ट है। सिमिलरली आपको निकालना 10th पार्ट, ए यूनियन डी निकालते हैं पहले, ए यूनियन डी। देखिए यहाँ पर ए ये है, डी ये है, मीन्स 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। और बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है यहाँ पर, ये रहा। मैं इसको लिख देता हूँ बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें ये निकालना ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए अब 7 यहाँ पे हम लिखते हैं, 9 देखिए आप, 11 और 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। रिमेनिंग पार्ट्स को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा, रोस्टर फॉर्म में वैसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश आगे चलता रहता। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसको भी हम वैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डैश डैश। आप समझिए इस बात को, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा, रोस्टर में हम लिख रहे हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं 1, 3, 5, 7 डैश डैश। उसके बाद में x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं हमारे विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश। अब उसके बाद में ये पार्ट्स आपको निकालने हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है यहाँ पे आप देखिए अच्छे से। देखिए 2, 4, 6 आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 डैश, मतलब आपको क्या कॉमन मिलता है ए इंटरसेक्शन बी में। यहाँ पे जो इवन नेचुरल नंबर है आप इसको लिख सकते हैं, बी मिलता है हमें यहाँ पर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट में ए और सी का इंटरसेक्शन आपको निकालना। देखिए यहाँ पर ये ए है और ये सी है, सी है यहाँ पर। तो इसमें कॉमन क्या है 1, 3, 5, 7 डैश डैश। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा कॉमन है सी सेट मिलता है। सिमिलरली ए और डी में आपको कॉमन निकालना है। देखिए पेपर, इसके अंदर प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन निकलता है वो क्या मिलता है। देखिए 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, 11 और 13 आपको मिलता है डैश डैश। मतलब ये क्या मिलता है यहाँ पर कॉमन आपको, सेट ऑफ प्राइम नंबर आपको मिलता है। सिमिलरली अब निकालते हैं बी और डी में, बी ए और डी है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर ये दे रखा है। इसमें कॉमन क्या मिलता है, ओनली 2 मिलता है हमें यहाँ पर। तो इसमें लिखेंगे आप सिंगलटन 2, ये मैंने 2 लिखा है। देखिए उसके बाद में सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी। देखिए यहाँ पर एक्स इन ऑड नेचुरल नंबर और ये प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा आपको ये मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि दीज सेट्स आर डिसजॉइंट और नॉट। देखिए यहाँ पे सेट दे रखा, हमने इसको ये मान लिया इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स, और बी हम इसको मान के चलते हैं। देखिए बी है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर कि 4 से लेके 5, 6 तक ये एलिमेंट लेके चलते हैं इसके अंदर। तो अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए आप यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या मिलता है यहाँ पर 4, बट डिसजॉइंट के लिए तो ये होना चाहिए कि 5 के इक्वल होना चाहिए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 5, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको ए सेट मानते हैं, इसको बी मानते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन मिलता है,
ई ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 5, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट। यहाँ पे भी नॉट डिसजॉइंट, आप समझ लीजिए। डिसजॉइंट में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है यहाँ पर 5 के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। थर्ड पार्ट, x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर को आप देखिए, ये मान लीजिए हम यहाँ पर इवन इंटीजर +-2 +-4 +-6 हम ऐसे मान के चलते हैं, बी सेट लेके चलते हैं। x इज एन ओड इंटीजर। ओड इंटीजर में आप देखिए यहाँ पे +-1 +-3 +-5 एक्सेट्रा ये चलता रहेगा। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पे ये इवन है, ये ओड है, मीन्स यहाँ पर 5 मिलता है, मीन्स दे आर डिसजॉइंट। आप समझ जी इसको डिसजॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए सेट दे रखा है विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी सेट में दे रखा विच आर मल्टीपल ऑफ 4, सी में दे रखा मल्टीपल ऑफ 2 एंड डी में दे रखा मल्टीपल ऑफ 5। हमें जो निकालना है यहाँ पे a माइनस बी निकालना है। आपको पता होना चाहिए a माइनस बी की डेफिनेशन, x is that x belongs to a and x does not belongs to b। ये डेफिनेशन है। ये एलिमेंट्स जो केवल a में आए, जो कॉमन होते हैं उसको छोड़ देते हैं, b वाले नहीं लिखते। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी, 3 इसमें है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 6 इसमें आया तो इसको हमने लिखा। उसके बाद में देखिए 9 यहाँ पे हमने लिखा, 12 दोनों में आया है तो उसको नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 15 हम लिखेंगे। देखिए 16 है यहाँ पर, इसमें 18 है, यहाँ पे 16 नहीं है तो हमने 18 को लिखा। उसके बाद में हमने लिखा 21। हमने केवल ए के एलिमेंट्स लिखे जो दोनों में उसको छोड़ दिया यहाँ पर। सिमिलरली बी माइनस सी को चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर वे एलिमेंट जो केवल बी में हो, देखिए 4 इसमें भी, इसमें छोड़ दिया, 8 इसमें भी है, इसमें भी छोड़ दीजिए, 12 इसमें भी है, इसमें भी छोड़ दीजिए, 16 इसमें भी है, यहाँ पर भी 16 है, छोड़ दिया तो यहाँ पे केवल 20 आएगा। जो इसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहेंगे उसको नहीं लिखते हम यहाँ पर, हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे बी को, और जो दोनों में कॉमन उसको छोड़ दीजिए। सिमिलरली देखिए हम इसका, मैंने फर्स्ट पार्ट किया, 7th किया, अब ये 9th और उसके बाद 12th पार्ट करूँगा मैं। तो 9th पार्ट को देखिए, c माइनस बी, ये c है मेरा और ये b। देखिए 2 इसमें है तो हमने ओनली 2 को लिखा, 4 इसमें है, इसको छोड़ दीजिए, 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो 6 को लिखा। देखिए 8 दोनों में छोड़ दिया, 10 इसमें है c में तो 10 को ही लिखा, 12 दोनों में छोड़ दिया, 14 है इसका ये लिखा, 16 दोनों में छोड़ दिया और उसका 20 है तो नहीं लिखेंगे। सिमिलरली d माइनस सी को देखिए, d माइनस सी, तो वे एलिमेंट जो केवल d में हो, यहाँ पर 5 को चेक कीजिए, 15 को चेक कीजिए और 20 को, बाकी पार्ट्स को आप ट्राई कीजिए अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, y के दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको निकालना x माइनस वाई। सोल्यूशन देखिए, x माइनस वाई इक्वल वे एलिमेंट जो केवल x में आए, a देखिए यहाँ केवल x में आया है, b दोनों में आया, छोड़ दीजिए आप इसको। यहाँ पे c है, नहीं आया तो लिखिए इसको, d दोनों में आया है, छोड़ दीजिए आप इसको। तो x माइनस वाई में ये एलिमेंट मिलते हैं। सिमिलरली y माइनस एक्स की बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे y के एलिमेंट को जो केवल y में आए हो, जो दोनों में कॉमन आए उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे f y में आया है तो इसका लिखा हमने, b इसमें भी है, इसमें भी है, छोड़ दीजिए, d इसमें भी है, इसमें भी छोड़ दीजिए, और इसमें है g। हम यहाँ पर a के जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे यहाँ पर x माइनस वाई के लिए। आप बात को समझिए, पहले हमने x माइनस वाई निकाला तो हमने प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पर महत्वता दी थी x के एलिमेंट को, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दिया और जो केवल x के एलिमेंट थे उसको लिखा। सिमिलरली यहाँ पर जो y के एलिमेंट है उन्हीं को लिखा है, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में कॉमन निकालना है, x इंटरसेक्शन y। देखिए जो दोनों में है, यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, उसके बाद ये c है, नहीं है, d दोनों में है, जो दोनों के एलिमेंट कॉमन है वे हमने लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल है। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज R माइनस Q। देखिए जो रियल नंबर बनता है वो हमारा बनता है रैशनल प्लस इरेशनल। मैंने बताया था इरेशनल के लिए हम यहाँ पे t लिखते हैं, ठीक है। ये सेट होता है x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू
रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर ना हो वे बाकी सारे एलिमेंट्स को पूछते हो उसको इरेशनल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा आर माइनस क्या हम करते हैं। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जो आर होता है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। तो हमने आर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है और आप इसको टी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रखा है कि गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको पहले पार्ट में चेक करना कि दीज सेट आर डिसजॉइंट और नॉट। देखिए डिसजॉइंट वाले हमने पढ़े हैं पहले भी, डेफिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। यदि उनका कॉमन क्या हो यहाँ पर 5, कुछ भी कॉमन ना आए तो हमने इसको a सेट मान लिया, इसको b मान लिया। देखिए आप तो a इंटरसेक्शन b निकाल के सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉमन मिलता है आपको 3। मीन्स ये यहाँ पर डिसजॉइंट आपसे पूछा गया था, क्या ये डिसजॉइंट है? नो। मीन्स यहाँ पर ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर कॉमन क्या मिलता है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b देखिए a मिलता है यहाँ पर, मीन्स ये भी फॉल्स हो गई क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखिए आप 2, 6, 10, 12 है यहाँ पर, तो इसमें a इसको हमने माना और इसको मान लिया b। तो अब देखिए a इंटरसेक्शन b, इनमें कॉमन क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। मीन्स ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है क्योंकि बिकॉज दे आर डिसजॉइंट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में देखिए a ये है b ये है, तो a इंटरसेक्शन b में हम देखिए क्या मिलता है यहाँ पे कॉमन 5, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी 1.4 है। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।